दोस्तों आज की मूवी असल में एक हॉरर एक्शन स्टोरी के साथ बहुत प्यारी सी लव स्टोरी होने वाली है जिसका एंड किसी ने नहीं सोचा होगा। तो बस इसी इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने ना यहाँ पर कुछ नेम्स चेंज किए हैं क्योंकि यार ये चाइनीज और ये कोरियन नेम्स ना बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। चिंग फिंग मिंग फिंग बुंग पता नहीं क्या क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें रेगिस्तान में एक सेना जाते हुए दिखती है जिसके जनरल का नाम है वैंग। दरअसल वैंग यहाँ पर राजा के आदेश पर अपनी सेना के साथ डाकुओं को मारने के लिए आया होता है, जहाँ ये सभी डाकुओं के ठिकाने पर पहुंचकर छिप जाते हैं ताकि सही समय पर उन पर हमला किया जाए। इधर हम डाकुओं के बीच एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है एंजेला। इसके बाद उन डाकुओं का सरदार एंजेला को अपने साथ एक कमरे में लेकर आता है और हम एंजेला के हाव भाव को समझ पाते हैं कि वो कोई आम इंसान तो है नहीं, असल में वो एक फॉक्स डीमन है जिसने कई सालों के अभ्यास से खुद को इंसानी रूप में बदल कर रहना सीख लिया। साथ ही एंजेला को जिंदा रहने के लिए इंसानी दिल को खाना पड़ता है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो भी इंसानों की ही तरह उम्र बढ़ने की वजह से मर जाएगी, साथ ही उसकी खूबसूरती भी उससे छिन जाएगी। दरअसल दोस्तों डीमंस के भी उनके स्वभाव की तरह कई प्रकार होते हैं, जैसे कि कोई जानवर, पक्षी या फिर कोई और जीव जंतु। यहाँ पर एंजेला जैसे ही डाकुओं के सरदार का दिल अपने हाथों से बाहर निकालने वाली होती है तो अभी वहाँ पर वैंग अपनी सेना के साथ हमला कर देता है और जब वो एंजेला को देखता है तो वो उसको एक सीधी सादी लड़की समझकर वहाँ से निकाल लेता है और एंजेला भी वैंग की बहादुरी को देखकर उसे पहली नजर में पसंद करने लग जाती है। इसके बाद वैंग एंजेला को अपने साथ वहाँ से लेकर अपने राज्य में आ जाता है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि वैंग शादीशुदा है और उसकी पत्नी का नाम क्रिस्टीन है, जिसे देखकर एंजेला को उससे काफी जेलस होती है। इसलिए वो मन ही मन फैसला कर लेती है कि बस मैं क्रिस्टीन को कैसे भी करके अब रास्ते से हटाकर वैंग को हासिल करके रहूंगी। आगे एंजेला वैंग की दासी बनकर वहीं पर रहने लग जाती है और इस तरह कुछ टाइम बीतता है। इसके बाद हमको पता चलता है कि जब से एंजेला इस राज्य में आई है तब से आधी रात के समय कुछ लोग मारे जा रहे हैं जिन्हें कोई बड़ी बेरहमी से मारकर उनका दिल निकाल लेता है। और ये सब कुछ कौन कर रहा है ये तो आपको पता ही है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं होता और ये पता करने की जिम्मेदारी वैंग अपने कंधों पर ले लेता है। और वो एक रात जब अपने लोगों के साथ निगरानी कर रहा होता है ना, तभी अचानक से वहाँ पर उसे अपना पुराना दोस्त यांग आते हुए दिखाई देता है जो कि करीब 10 साल के बाद वापस लौटा होता है। दरअसल योंग भी वैंग की तरह पहले सेना का जनरल था, लेकिन योंग क्रिस्टीन से एक तरफा प्यार करता था। फिर जब क्रिस्टीन ने वैंग से शादी कर ली तो इस बात का योंग को बहुत बुरा लगा, इसलिए उसने राज्य को छोड़कर जाने का फैसला किया। ये बात वैसे वैंग को भी पता थी, लेकिन इस वक्त योंग की हालत ठीक न होने के कारण वो उसको अपने घर में शरण दे देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एंजेला दासी बनकर वैंग का बहुत बढ़िया तरीके से ख्याल रख रही होती है, जिसलिए ताकि वो वैंग का दिल जीत सके। इसके बाद अगले सीन में हम एंजेला के पास एक लेजर्ड डेमन को देखते हैं जो कि एंजेला से काफी ज्यादा प्यार करता है और यहाँ पर हमको पता चलता है कि इसीलिए लेजर्ड डेमन एंजेला के लिए रोज रात को लोगों का दिल निकाल कर लेकर आता है ताकि उसे खाकर एंजेला हमेशा खूबसूरत और जवान बनती रहे। लेकिन एंजेला उससे प्यार नहीं करती दोस्तों, वो तो बस किसी तरह से क्रिस्टीन को रास्ते से हटाकर वैंग को पाना चाहती है, बस वैंग को। तो यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योंग को होश आ चुका है और वो होश में आता ही वैंग को धन्यवाद बोलकर उसके घर से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद वो एक जगह पर खाना खाने के लिए रुकता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात मारिया से होती है जो कि खुद को एक डीमन हंटर बताती है। हालांकि मारिया की बातों से साफ पता चलता है कि उसको डीमंस के बारे में कुछ ज्यादा तजुर्बा नहीं है, वो तो बस इस राज्य में उस डीमन को पकड़ने के लिए आई हुई है क्योंकि वो जो डीमन है ना उसने ही मारिया के पिता को मार डाला था। असल में मारिया डीमंस के बारे में जो कुछ भी जानती थी वो उसने अपने पिता से सीखा था। और इस तरह दोस्तों यहाँ पर बातों ही बातों में मारिया और योंग के आपस में दोस्ती हो जाती है। पर तभी वहाँ पर योंग से मिलने क्रिस्टीन आती है जो उसे बताती है कि मुझे शक है कि एंजेला एक डीमन है क्योंकि उसके आने के बाद से ही राज्य में ये मौत का सिलसिला चल रहा है। मैंने एक बार गलती से एंजेला का हाथ काट दिया था, तब उसका वो घाव अपने आप ही भर गया और साथ ही साथ वो लोगों की आंखों में देखकर उन्हें अपने वश में कर लेती है और इन सारी चीजों की वजह से ही मुझे क्रिस्टीन पर शक हो रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसके पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए मेरी हेल्प करो। तो दोस्तों अब क्योंकि योंग अभी भी क्रिस्टीन से प्यार करता था इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए तुरंत मान जाता है। इसके तुरंत बाद ही वो उन लोगों की लाशों को देखने के लिए पहुंचता है जिनका दिल निकाल कर हाल ही में मारा गया है, जहाँ उसके पीछे पीछे मारिया भी पहुंचती है और बताती है कि जिसने भी ये सब कुछ किया है उसी डीमन ने मेरे पिता को भी मारा। और दोस्तों फिर वो योंग के साथ मिलकर इन सब के पीछे किसका हाथ है ये पता लगाने में लग जाती है। आगे एक रात ना मारिया और योंग का सामना लेजर्ड डीमन से होता है जो कि अपने नए शिकार की तलाश में रात को बाहर निकला था। हालांकि योंग तो उससे काफी बहादुरी से लड़ता भी है और जब इसका शोर गश्त लगा रहे सैनिक सुनते हैं तो वो सभी वहाँ पर योंग की मदद के लिए आ जाते हैं। लेकिन योंग की काफी कोशिशों के बावजूद भी लेजर्ड डेमन वहाँ से खुद को गायब करके भागने में कामयाब हो जाता है। इस बात से योंग को खुद पर गुस्सा भी आता है कि वो उसको पकड़ के नहीं रख पाया, इसलिए योंग थोड़ा और छानबीन करता है और उसको पता चलता है कि एंजेला ने वैंग को अपने बारे में जो भी बताया था वो सब कुछ झूठ था क्योंकि एंजेला खुद को जिस व्यापारी की बेटी बता रही थी उनकी तो कोई बेटी थी ही नहीं
और उन्हें भी किसी ने इस तरह दिल निकाल कर मार दिया था। इसीलिए दोस्तों अब मारिया और योंग एंजेला से इस बारे में पूछने के लिए निकल आते हैं, जिस दौरान वहाँ पर वैंग भी मौजूद होता है। अब पूछने पर एंजेला बताती है तो वो मानती है कि हाँ उसने झूठ बोला, क्योंकि वो उस व्यापारी की बेटी नहीं बल्कि नौकरानी थी, और उसने ये झूठ इसीलिए बोला क्योंकि वो इस राज्य में शरण पाना चाहती थी, क्योंकि उसके मुताबिक एक नौकरानी की कौन रक्षा करेगा, इसलिए उसने झूठ बोला। ऐसा दोस्तों वो बोल देती है। तो इस पर मारिया उन्हें एक बोतल में कैद फॉक्स डीमन की पोच दिखाती है, जो कि फॉक्स डीमन के आसपास होने पर चमकती है, लेकिन इससे भी कुछ साबित नहीं हो पाता, क्योंकि वैंग और उसके साथ ही एंजेला को एक सीधी सादी लड़की समझ रहे होते हैं। यहाँ पर क्रिस्टीन भी वैंग को अपने शक के बारे में बताती है कि मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, जिसके बाद अपनी बात को साबित करने के लिए मारिया कहती है डीमंस के शरीर पर कहीं न कहीं किसी तरह का निशान जरूर होता है, जिससे हम उसकी असलियत का पता लगा सकते हैं। इसलिए मारिया और क्रिस्टीन एंजेला को एक कमरे में ले जाकर उसके पूरे शरीर को चेक करते हैं, लेकिन यार उन्हें कोई निशान मिलता ही नहीं। अब जब उनको कोई निशान नहीं मिलता तो क्रिस्टीन और मारिया को लगता है कि शायद हमसे कोई गलती हो गई है, लेकिन दोस्तों अभी भी दोनों श्योर नहीं होते। इसके बाद वो रात के समय वैंग के कहने पर एंजेला से माफी भी मांगते हैं, जिस पर एंजेला क्रिस्टीन को तुरंत माफ कर देती है और कहती है कि वो भी अगर उसकी जगह होती है तो ऐसा ही सोचती, क्योंकि एक औरत ही दूसरी औरत को समझ सकती है। आगे एंजेला वैंग के सामने क्रिस्टीन से बताती है कि मुझे वैंग से प्यार हो गया, लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं वैंग को पाने के लिए कोई भी गलत कदम नहीं उठाऊंगी। एंड इसके बाद हम वैंग को देखते हैं, जो कि एंजेला के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी वैंग के सिपाही उसके पास आकर बताते हैं कि आज फिर से किसी का दिल निकालकर उसको मार दिया गया है। ये बात सुनते ही वैंग अपने सिपाहियों को राज्य में चारों तरफ फैलाने के लिए भेज देता है, और यहाँ योंग का सामना फिर से लिजर्ड डीमन से होता है, जो कि लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मार रहा होता है। अब योंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाता लिजर्ड डीमन वहां से गायब हो जाता है। और जब वैंग के सिपाही वहां पहुंचते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि ये सब कुछ योंग का ही किया धरा है, इसलिए वो उल्टा योंग पर हमला कर देता है, लेकिन योंग वहां से निकलने में बिल्कुल कामयाब हो जाता है। इसी बीच हम वैंग को देखते हैं, जो कि सोते समय बस एंजेला को सपने में देख रहा होता है। अचानक उसकी नींद खुल जाती है और वो देखता है कि उसकी खिड़की के बाहर कोई खड़ा हुआ है। वो बाहर जाकर देखता है तो वहां पर किसी औरत के रोने की आवाज आती है। उस आवाज का पीछा करते हुए वैंग एंजेला के कमरे में पहुंच जाता है, जहां एंजेला वैंग को अकेला पाकर उससे अपने दिल की बात कहती है। वैंग लेकिन तुरंत मना कर देता है, क्योंकि वो शादीशुदा है। अब जब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं ना, तभी अचानक से दोनों को इस तरह देखकर लिजर्ड डीमन जलन की वजह से वैंग पर हमला कर देता है। और इस दौरान लिजर्ड डीमन जब एंजेला की तरफ देखता है तो वो उसके चेहरे पर गुस्सा देखकर समझ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और इस शोर शराबे की वजह से वहां पर वैंग के सिपाही भी पहुंच जाते हैं। इसलिए लिजर्ड डीमन को वहां से भागना पड़ता है। यहाँ सिपाहियों के साथ क्रिस्टीन भी आ जाती है, जो कि वैंग को एंजेला के साथ देखकर बहुत दुखी होती है, और उसे लगता है कि वैंग भी एंजेला से प्यार करता है। कुछ देर के बाद ये सभी चले जाते हैं, तो एंजेला लिजर्ड डीमन पर अपना पूरा गुस्सा उतारती है और कहती है तुमने सब कुछ खराब कर दिया। लिजर्ड डीमन उससे कहता है कि एक डीमन को इंसान से प्यार नहीं करना चाहिए, और क्योंकि वो भी एंजेला से प्यार करता था तो वो उसे हमेशा खुश रखने का वादा करता है। लेकिन एंजेला के मन में तो वैंग ही है। वो वैंग के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुकी थी, इसलिए वो लिजर्ड डीमन को वहां से तुरंत जाने के लिए कह देती है, जिस वजह से लिजर्ड डीमन वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। अगले दिन की बात है, क्रिस्टीन खुद एंजेला से मिलने के लिए आती है, ताकि वो एंजेला से कह सके कि वो वैंग के साथ उसकी जगह पर रह सकती है, क्योंकि क्रिस्टीन को लगा होता है जब वैंग ही एंजेला को पसंद करता है और इसी में उसकी खुशी है, तो फिर मैं उसकी खुशी को बिगाड़ूं क्यों। लेकिन जैसे ही वो अंदर आती है, एंजेला उसे अपनी पूरी त्वचा को निकाल कर अपना असली रूप दिखा देती है, जो कि बहुत ही भयानक होता है। क्रिस्टीन काफी डर जाती है, और उसकी चीख को सुनकर वहां पर वैंग का एक वफादार सिपाही पहुंच जाता है। इसको देखते ही एंजेला उसका दिल निकाल कर उसको वहीं पर मारने के साथ साथ वो दिल भी खा जाती है। साथ ही वो क्रिस्टीन से रिवील करती है कि उससे खुद को जिंदा रखने के लिए लोगों का दिल खाना पड़ता है। अब ये सब कुछ देखकर क्रिस्टीन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। आगे एंजेला क्रिस्टीन से ये भी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि राज्य में जो भी लोग मारे गए उनका इल्जाम तुम अपने सर पर ले लो क्रिस्टीन, और साथ ही साथ तुम वैंग की जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ, और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं वैंग के साथ रहकर उसकी पत्नी बनकर रहूंगी, और इसके बदले मैं लोगों को मारकर उनका दिल खाना बंद कर दूंगी, क्योंकि बस मैं वैंग के साथ किसी इंसान की तरह जिंदगी बिताते हुए हमेशा के लिए मर जाना चाहती हूँ। अब बेगुनाह और मासूम लोगों की जान बचाने के लिए क्रिस्टीन एंजेला के इस शर्त को मान लेती है। इस पर एंजेला क्रिस्टीन को कुछ पीने के लिए देती है, जिसको पीते ही क्रिस्टीन किसी डीमन की तरह दिखने लगती है, जिसके इस रूप में आते ही राज्य के लोग उसे डीमन समझने लगते हैं। और जब सभी मिलकर क्रिस्टीन को मारने वाले होते हैं, तभी वहां पर योंग आकर उसे सभी से बचा लेता है। इसी बीच वो क्रिस्टीन को लेकर एक गुफा में पहुंचता है, जहां उसकी हालत देखकर मारिया बताती है कि इसे फॉक्स डीमन ने एक खास तरह का जहर दिया है, जिससे अब इसकी जल्दी मौत हो जाएगी। साथ ही मारिया योंग को भी बता देती है कि एक डीमन हंटर के खून को अगर तलवार पर लगाकर उससे लड़ा जाए तो डीमन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इस पर वहां पे वैंग और एंजेला भी आ जाते हैं, और वैंग क्रिस्टीन की इस हालत को देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है।
वैंग असल में यहाँ क्रिस्टिन को ढूंढते हुए ही पहुंचा था। इसके पीछे पीछे एंजेला भी चली गई थी। इसके बाद वैंग क्रिस्टिन के पास जाता है, उससे कहता है मैं हमेशा ही तुमसे प्यार करता रहूंगा, फिर चाहे तुम एक डीमन ही क्यों ना हो। और फिर वो फैसला करता है कि अगर क्रिस्टिन ने ही राज्य के लोगों की जान ली है तो वो उसको मारकर खुद भी उसके साथ मर जाएगा। इस पर क्रिस्टिन भी कहती है कि हाँ, मैंने ही राज्य के लोगों को मारा है। इतना कहकर वो वैंग के खंजर से खुद को मार लेती है और वैंग बेचारा देखता रह जाता है। क्रिस्टिन के मरने के बाद वैंग बहुत रोता है। अब उसे इस तरह दुखी देखकर एंजेला समझ जाती है कि क्रिस्टिन के मरने के बाद भी वो वैंग का दिल जीत नहीं पाएगी, इसलिए क्रिस्टिन के मरते ही योंग भी बौखला जाता है। जिसके बाद वो अपने हथियार से एंजेला के ऊपर वार करता है। वैसे उसे कुछ होता तो नहीं और सबके सामने पर उसकी असलियत जरूर आ जाती है कि डीमन क्रिस्टिन नहीं बल्कि एंजेला है। और ये देखकर वैंग एंजेला से हाथ जोड़कर उससे क्रिस्टिन को फिर से जिंदा करने की विनती करता है। दरअसल वैंग को कहीं ना कहीं शक हो ही गया था पहले कि एंजेला ही असली डीमन है। क्रिस्टिन की जान के बदले वो खुद की जान दे देता है और वैंग भी क्रिस्टिन की तरह खुद को खंजर से मार डालता है, जिसे इस तरह मरता देखकर एंजेला पूरी तरह से टूट जाती है। फिर वो क्रिस्टिन और वैंग को जिंदा करने के लिए अपने अंदर की शक्ति को बाहर निकालती है, जो कि उसने कई सालों में हासिल की थी। लेकिन इससे पहले वो उन शक्तियों का इस्तेमाल कर पाती, वहाँ पर वो लेजर डीमन आकर उसकी शक्तियों को ले लेता है और कहता है कि तुम्हें इन इंसानों के लिए अपनी शक्तियों की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि लेजर डीमन भी एंजेला से प्यार करता था, इसलिए वो उसकी शक्तियों को खुद के पास रख लेता है और कहता है कि सबको मारने के बाद मैं तुम्हें इंसानी दुनिया से दूर लेकर जाऊंगा, जहाँ हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। इसके बाद लेजर डीमन से योंग और मारिया काफी बहादुरी से लड़ते हैं, जहाँ मारिया अपने और योंग के तलवार पर अपना खून लगा देती है, जिससे लेजर डीमन घायल तो हो रहा होता है लेकिन वो मरता नहीं। तभी अचानक से मारिया को कुछ याद आता है और वो अपने पिता की दी हुई एक खास तलवार निकाल लेती है, जिसकी मदद से किसी भी डीमन को मारा जा सकता था। एंड इस तलवार को देखकर लेजर डीमन खुद को योंग के पीछे छुपाने लग जाता है, इसलिए योंग मौका देखकर लेजर डीमन के साथ उस तलवार पर कूद जाता है, जिससे लेजर डीमन और योंग दोनों ही मारे जाते हैं। इसके बाद मारिया को एंजेला के साथ साथ लेजर डीमन की शक्तियां भी मिल जाती है और ये असल में उसके पिता की दी हुई खास तलवार का कमाल होता है, जो कि वो एंजेला को देते हुए कहती है ये सब तुम ही ठीक कर सकती हो। और फिर एंजेला अपनी और लेजर डीमन की शक्तियों का इस्तेमाल करके उस गुफा में मारे हुए सभी लोगों को फिर से जिंदा कर देती है और इसी के साथ साथ वो अदृश्य हो जाती है। इसके बाद हम योंग, वैंग और क्रिस्टिन को जिंदा देखते हैं, जो कि एक दूसरे को सही सलामत देखकर बड़े खुश है। और साथ ही साथ उस गुफा के कोने में हम एंजेला को शक्तियों खो जाने की वजह से एक फॉक्स के रूप में बैठा हुआ देख पाते हैं। उसने ये सब कुछ वैंग के प्यार की वजह से ही किया था। सच है यार, प्यार किसी को भी बदल सकता है, किसी को भी। इसके बाद मूवी के आखिर सीन में योंग और मारिया क्रिस्टिन और वैंग से विदा लेकर उस राज्य से चले जाते हैं। फिर क्रिस्टिन और वैंग एक दूसरे को दोबारा इस तरह वापस पाने के बाद साथ में बड़े खुशी होते हैं। एंड इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।